मैं पुरकर बचूंगा तुम्हारा। मैं सिर्फ सबर इसलिए कर रहा हूँ कि अब मुझे इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन लड़ना है इसलिए। लेकिन वाकई में मैं तुम्हारा मुकाबला कर सकता हूँ, इतनी ताकत है मेरे अंदर। लेकिन देखो तुम्हारे अंदर दम होगा। डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब को और अफसर खान को तुम धमकी दे के देखो, फिर तुमको मालूम पड़ेगा कि वाकई में धमकी देने का अंजाम क्या होता है करके। मुझे धमकी दे रहे हो तुम, बार बार मुझे धमकी दे रहे हो। मुँह था इससे पहले भी मैं लोकसभा का इलेक्शन जो लड़ा था तो तमाम तरह की मुझे जान से मारने की धमकी, मेरे परिवार को मारने की धमकी, मेरे फैमिली को जो तो मेरे जवाई को उनको टोटल मेरे लोगों को जान से मारने की धमकी आई थी। और अब भी वही मामला चल रहा है और आज भी वही हरकत चालू है औरंगाबाद शहर के अंदर। तो मुझे कहता है कि तू वोट कितने लेगा, यानी अरे तुरे के अल्फाज में मुझे साथ में बदतमीजी की गई और मेरे साथ में गलत अल्फाज किया गया। इस मीडिया के माध्यम से तमाम जो है तो मैं जो बात पहुंचा रहा हूं कि मेरे को तरह तरह की धमकी आ रही है, तमाम तरह के जो मेरे को टॉर्चर किया जा रहा है। फिर मैं पुलिस प्रशासन से चाह रहा हूं मुझे जल्द से जल्द जो तो सिक्योरिटी गार्ड दिया जाए। दो दिन से हम लोग देख रहे हैं कि आपको धमकियाँ दी जा रही है और आपको जो है रास्ते में पकड़ के कहा तक सही बात। जैसे मैंने तमाम मीडिया के ऊपर भी ये बात दी, मीडिया के ऊपर भी कहा, जैसे कि मैं 2 जगह मीटिंग करके वापस आ रहा था तो अखाड़ के ऊपर जो है तो कुछ लोग मुझे वहाँ पे मिले और मुझे कहा कि भाई आपको जान से मार दिया जाएगा, आप फॉर्म वापस ले लो। तो हमारी थोड़ा सा वहाँ पे कशमकश हुई, थोड़ा सा पकड़ा पकड़ी भी हुई और ये बात में जो तो ये पुलिस स्टेशन में हमने कंप्लेन किया और उस शख्स को पकड़कर भी जो तो पुलिस प्रशासन ने यानी 12-13 घंटे के अंदर पूरी कार्रवाई करके, मैं पुलिस प्रशासन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने जो फ़ौरन जो है तो इसके ऊपर कार्रवाई करके और फ़ौरन जो है तो इसको अरेस्ट किया। तो इस बात पे जो है तो तमाम पुलिस प्रशासन का, सीपी साहब का, तमाम क्राइम वाले और तमाम हमारे MIDC पुलिस स्टेशन की PI और वहाँ के पुलिस वालों ने जो इसके ऊपर जद्दोजहद तो मेहनत की और यहाँ पर जो है तो उसको गिरफ्तार करके लेके आया और उसको पाबंद किया। और पाबंद करने के बाद उसको ज़मीन पर उसके ऊपर FIR हो चुकी है और उसको ज़मीन पे छोड़ा गया है। अभी ये तो एक मर्तबा हुआ, अभी 1 घंटा पहले, अभी तारीख आज मगरिब की नमाज के बाद मैं 2 तारीख बता रहा हूँ। 2 तारीख को मगरिब की नमाज के लिए मैं जो तो दरगाह वाली मस्जिद के अंदर जा रहा था तो 3 लोग यानी अजनबी लोग थे और वो आए मुझे और मुझे आवाज़ दिया, साहिब खान फटान इलेक्शन लड़ रहे हो? बोला हाँ इलेक्शन तो लड़ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कहा कि तुम वापस ले लो, फ़ायदा रहेगा आपका, आप वापस ले लो। 3 मरतबा मतलब भाई मेरे को नमाज को जाना है, मुझे नमाज को जाना है। मैं नमाज मगरिब के टाइम की नमाज हो चुकी, उनके बातों के अंदर मेरी नमाज, मेरी जमात जा चुकी थी। मैं नमाज लिए पढ़ने के लिए गया और मेरी जमात फौत हो गई थी। मैंने आखिरी बाद में नमाज पढ़ा, उन्होंने कहा कि भाई हम आपको बोल रहे आप वापस दे दो, आप वापस ले लो। मैंने कहा भाई मैं इलेक्शन लड़ूंगा अल्हम्दुलिल्लाह, अगर से कोई मुझे धमकी भी देगा और मैं यहाँ से सोशल मीडिया से, यहाँ पे रोज़ाना सोशल मीडिया से मैं यहाँ से प्रचार करूँगा। अभी फ़ोन पे जो है तो मुझे कह तो गलत जो है तो एक अल्फाज बोलेगा, मेरा मोबाइल रिकॉर्डिंग नहीं है। अगर से रिकॉर्डिंग होता तो मैं तमाम ये पुलिस प्रशासन को देता, मेरा मोबाइल रिकॉर्डिंग में नहीं है, मेरा मोबाइल रिकॉर्डिंग का नहीं है, मेरे का रिकॉर्डिंग नहीं होती है। तो उसने जो है तो मेरे साथ में गलत मोबाइल के ऊपर गलत अल्फाज बोला और मुझे लगता है ये इसके ऊपर हमने स्क्रीनशॉट निकाले तो इसके ऊपर फ़ोटो हमारे मुंशी पटेल साहब की फ़ोटो आई। इसके ऊपर हमने जो निकाले इसके अंदर स्क्रीनशॉट मार के तो उसके ऊपर हमारे मुंशी पटेल साहब की फ़ोन आई, उसका नंबर है। देखो सामने वाले ने जो फ़ोन से मुझे टॉर्चर कर रहा था, मैं नंबर बताता हूँ मीडिया के माध्यम से, ये मीडिया के इससे नंबर बताता हूँ मैं। 1 मिनट मैं नंबर निकाल रहा हूँ। जो नंबर से मुझे फ़ोन आया और मेरे साथ में गलत अल्फाज बोले गए, मेरी मजाक उड़ाई गई, पुलिस यानी मेरी गाड़ी पकड़ी गई। आप मुझे मदद करो। देखो 9028974545 ये नंबर से मुझे कॉल किया गया और मुझे टॉर्चर किया गया और बार बार मुझे उसके अंदर गलत यानी अलग अल्फाज बोले गए, यानी गाली दे के मेरे साथ में बात की गई है। तो यहाँ तक कहा गया आपको वोट कितने मिलेंगे, आपको वोट कितने मिलेंगे।
तो मैं बोला भाई मुझे कितने भी मिलो क्या भी मिलो, मेरी मुकद्दर मेरे साथ में है, अल्लाह ने मेरे साथ में मुकद्दर लिखा होगा तो इंशाल्लाह मैं जीत के आऊँगा, और मेरे मुकद्दर में नहीं होगा तो बिल्कुल मैं चुन के नहीं आऊँगा। तो मुझे कहता है कि तू वोट कितने लेगा, यानी अरे तुरे के अल्फाज में मुझे साथ में बदतमीज़ी की गई और मेरे साथ में गलत गलत अल्फाज किया गया। इस मीडिया के माध्यम से तमाम जो है तो मैं जो बात पहुंचा रहा हूं कि मेरे को तरह तरह की धमकी आ रही है, तमाम तरह के जो मेरे को टॉर्चर किया जा रहा है। फिर मैं पुलिस प्रशासन से चाह रहा हूं मुझे जल्द से जल्द जो तो सिक्योरिटी गार्ड दिया जाए, ये मेरी पुलिस प्रशासन से अपील है। क्योंकि मेरे को बिल्कुल 100% मेरे समझ में आ गया, फ़ोन की वजह से फ़ोन अलग अलग तरीके से फ़ोन किया जा रहे, मगर इसके जो है तो फ़ोन मेरे को आ रहे हैं। तो मेरी पुलिस प्रशासन से बहुत अदबन गुजारिश है कि मुझे जल्द से जल्द मुझे प्रोटेक्शन दिया जाए। ये जो अरेस्ट करे पुलिस वाला, ये कौन से क्या कुछ देखो कल उनके इमाम के लोग उसको छुड़ाने को आए थे वहाँ पे, तमाम इमाम के लोग कम से कम तकरीबन 8-10 लोग इमाम के वहाँ पे छुड़ाने को आए। तो जाहिर बात होती है कि ये इमाम का ही आदमी था, क्योंकि जब छुड़ाने को इमाम के लोग आए, पूरे वहाँ के इमाम के लोग जब छुड़ाने को आए तो जाहिर बात है इमाम का ही आदमी है, और वो साबित हो चुका 100% इमाम का आदमी है 100%। क्योंकि जब उसके लोग छुड़ाने को आए तो जाहिर बात है इमाम का ही आदमी होगा। तो इसलिए बिल्कुल ये इमाम का ही आदमी था 100%। वहाँ पे कैमरे में जनता भी दे सकती है, मैं किसी भी इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, ये इमाम के लोग थे और इसको इमाम के लोग ही छुड़ाने को आए थे। जो धमकी दिया वो इमाम का था, मजलिस का था। इससे पहले भी मैं लोकसभा का इलेक्शन जो लड़ा था तो तमाम तरह की मुझे जान से मारने की धमकी, मेरे परिवार को मारने की धमकी, मेरे फैमिली को जो तो मेरे जवाई को उनको टोटल मेरे लोगों को जान से मारने की धमकी आई थी। और अब भी वही मामला चल रहा है और आज भी वही हरकत चालू है औरंगाबाद शहर के अंदर। यानी मैं अकेला दिखता हूँ, अगर से तुम्हारे में दम है, तुम्हारे में दम होगा तो अफसर खान को जान से मारने की धमकी दो, आप डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब को जान से मारने की धमकी दो, फिर आपको मालूम पड़ेगा एक अदना गरीब आदमी, एक मामूली आदमी को तुम धमकी दे रहे हो क्योंकि एक कमजोर समझकर तुम धमकी दे रहे हो। लेकिन याद रखो मैं तुमको पूर कर बचूंगा, मैं पूर कर बचूंगा तुम्हारा। मैं सिर्फ सबर इसलिए कर रहा हूँ कि अब मुझे इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन लड़ना है इसलिए। लेकिन वाकई में मैं तुम्हारा मुकाबला कर सकता हूँ, इतनी ताकत है मेरे अंदर। लेकिन देखो तुम्हारे अंदर दम होगा, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब को और अफसर खान को तुम धमकी दे के देखो, फिर तुमको मालूम पड़ेगा कि वाकई में धमकी देने का अंजाम क्या होता है करके। मुझे धमकी दे रहे हो तुम, बार बार मुझे धमकी दे रहे हो, मोबाइलों के ऊपर टॉर्चर कर रहे हो, हाँ तरह तरह की मोबाइल के फ़ोन के ऊपर बातें कर रहे हो। जरा शर्म पकड़ो, जरा शर्म पकड़ो, तुम इतने कैसे गिर चुके हो तुम, हाँ तुमको इतनी जो है तो तुम्हारे के अंदर इतनी घबराहट की छूट गई है। तो लड़ना है तो अच्छे तरीके से लड़ो, ईमानदारी से लड़ेंगे, इंशाअल्लाह देखेंगे कौन जीत कर आता है, कौन आगे चलता है, कौन आगे जो तो लीड लेता है, ये समझ में आएगा। ईमानदारी से लड़के देखो। लेकिन ये क्या दिमाग पे टॉर्चर दे रहे आप, बार बार फ़ोन करके गलत इसको फ़ोन करने लगा रहे, उसको फ़ोन करने लगा रहे, तमाम लोगों को तरह तरह की बात करने लगे। क्या मैं बेवकूफ़ नहीं है? मैं सब जानता हूँ, हर चीज़ जानता हूँ मैं। अब लोग सभा के टाइम में भी तुमने ऐसे टॉर्चर किया मुझे, गलत गलत फ़ोन करके। कई लोगों ने मेरे पास आज नंबर पूरे मैंने पूरे सेव करके रखा हुआ, किसने किसने मुझे नंबर पे टॉर्चर किया है। लेकिन मैं सब्र करता हूँ सिर्फ अल्लाह के रज़ा के लिए, मैं बर्दाश्त करता हूँ सिर्फ अल्लाह के रज़ा के लिए। हाँ क्या खतरा क्या है आपको? खतरा मुझे इनको 100% मुझे इम्तियाज़ जलील से मेरे को खतरा है, उनके आदमों से मुझे खतरा है। मेरे को बार बार टॉर्चर किया जा रहा फ़ोन के ऊपर, मेरा मेंटल यानी बिल्कुल मेरे दिमाग को जो तो लोड दिया जा रहा है। मेरी पुलिस प्रशासन से अपील है मुझे जल्द से जल्द जो है तो पुलिस सिक्योरिटी मुझे जो तो सुरक्षा दिया जाए, वरना मेरी जान को खतरा है। अगर से मेरा कुछ होता है इसके जिम्मेदार पुलिस प्रशासन, कलेक्टर और जो है तो इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे। मैं ये मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ, मेरे जान को कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार पुलिस प्रशासन रहेंगे, ये मेरा ये है। उनको आपसे क्या खतरा है? खतरा मेरे को कुछ भी हो सकता है भाई, क्योंकि उनको किनको उनको जो आप जो बता रहे हैं, उनको ये खतरा है कि अगर साहिब खान पठान इलेक्शन में खड़ा तो हमारी सीट गिर जाएंगी, फिर साहिब खान पठान चुन के आ जाएगा और हमारा वजन खत्म हो जाएगा, हमारा कैरेक्टर खत्म हो जाएगा और हमारे राजकारण से वजूद खत्म हो जाएगा। उनको ये डर सता रहा है। उस टाइम में भी अगर से मैं MP का इलेक्शन लड़ता हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती किया उस वक्त, मैंने औकात इनकी गिना देना था, ये इलेक्शन कितने वोट कितने ले सकते। मैंने बहुत बड़ी गलती किया उस टाइम में। मैंने इसलिए गलती किया कि साला ये कहीं BJP की सीट यहाँ पे आ जाए
तो मैं तो वाकई में बोल रहा हूँ 1 लाख के ऊपर क्रॉस भी नहीं कर सकते थे। मैं कम से कम 2.5 से नहीं चुन के भी आता तो 2.5 से 3 लाख वोट ले सकता था, मैं बिल्कुल ले सकता था चैलेंज के साथ। तो इसलिए उनके जो तो 2.5-3 लाख वोट में ले सकता था। तो इसलिए इन्होंने अपना वर्चस्व को कायम रखने के लिए साहिब खान पठान को धमकियाँ देकर अपने समर्थन में लिए। और मैंने सिर्फ समर्थन इसलिए दिया कि कौम के लिए, कौम मिल्लत के लिए, ताकि कोई बीजेपी का सीट यहाँ पे चुनकर नहीं आए, इसलिए मैंने इनको समर्थन दिया था। लेकिन मैंने समर्थन इम्तियाज जलील को नहीं दिया था, ना असद हफीज़ को दिया था। मैंने समर्थन किया था तो सिर्फ कौम मिल्लत के लिए, कि ताकि कोई मुसलमान का वजन रह सके, मुसलमान की आबरू और उसके लाज के लिए दिया था मैंने समर्थन।